अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इतनी यूनिक, इतनी लाजवाब रेसिपी कि जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसके आगे रोल, कचौरी, समोसे सब हो जाएंगे फेल जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे और इस तरह से इसको खाएंगे। तो बहुत मज़ेदार, इतनी आसान और इतनी झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इतनी यमी। यकीन करें कि एक बार खाएंगे आप बार बार इसको खाना पसंद करेंगे। और या अगर रोज़ेदारों का आपको दिल जीतना हो तो आप ये रेसिपी बनाएं और इसके आगे सारी रेसिपी बिल्कुल फेल हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इस पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और एक आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन का शामिल किया है और इसको सौते कर लेंगे हम अच्छे से। इसी के दरमियान मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन को मैंने नमक में बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर दिया था। अब इसको भी मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास सब्जियां हैं कुछ। यहाँ मैंने फिर गाजर ली है, गाजर डालूंगी इसके अंदर। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था, बस थोड़ी गाजर डाली है। और इस तरह से बंद गोभी भी शामिल कर दूंगी मैं। और आपके पास जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बस इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, लेकिन इतना नहीं पकाएंगे कि इसका करंज ख़त्म हो जाए। हमें करंज बरकरार रखना है इसका। बस थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3-4 अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दिया है इसके अंदर। और थोड़ी सी प्याज शामिल करूंगी। बस इसको हम चलाएंगे थोड़ा। बहुत ही अच्छी रेसिपी बता रही हूँ आपको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में अगर रोज़ेदारों का दिल जीतना है तो इससे बेस्ट रेसिपी हो ही नहीं सकती। अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास चिली फ्लेक्स है हाफ़ टी स्पून के बराबर, और काली मिर्च है पीसी हुई, ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने इसका करंज भी बरकरार रखा है और इसको थोड़ा सा मैंने पका भी लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैं चूल्हे को कर दूंगी ऑफ, और यहाँ पर मैं डालूंगी 2-3 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया है और चूल्हे को कर दिया है मैंने ऑफ, और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी मैं। अब तो ये देख सकते हैं मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या मेहमान आ रहे हों, अचानक से आ जाते हैं और मेहमानों को करना हो इम्प्रेस, तो इससे बेस्ट रेसिपी नहीं है आपके पास। इस तरह से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं इसमें मेयोनीज़ शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब, और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है, और अगर मुझे लगे कि कम है तो मैं इसमें थोड़ी और शामिल करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैं इसलिए मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये फिलिंग ख़राब नहीं होती, आप दूसरे स्नैक्स भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 5 से 6 स्लाइस ले ली हैं डबल रोटी के, और साथ में मैंने प्लेन पानी रखा है। अब करना ये है, सिर्फ पानी में ब्रेड को डालूंगी और बिल्कुल उसी टाइम निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है ब्रेड बहुत जल्दी पानी को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। और इसको अच्छे से हम दबा लेंगे। मैंने इसके कॉर्नर्स भी नहीं निकाले हैं, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल अच्छे से इसको दबा लेना है इधर से निकाल के, और फटाफट से हमें बाहर निकाल लेना है डबल रोटी का, वरना टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। तो मैंने इस तरह से निकाल लिया है, सारा पानी निचोड़ लिया है। अब इसकी मैं फिलिंग जो मैंने बनाई है वो उठा के मैं इसमें रखूँगी, और इसको चारों तरफ से कोनों से इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। देख सकते हैं आप, बहुत इजीली बन जाता है ये, पहले दफ़ा में ही बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा ये। हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें मैंने इसे कॉर्नर्स भी नहीं निकाले हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। जैसे जैसे क्योंकि गीली हो चुकी है वो, और मॉइस्चर लगता है अंदर का, तो फिर उससे भी और सेट हो जाएगी जल्दी से ये। तो ये देखें, इस तरह से इसको हमने शेप दे दी है, बॉल की शेप दी है हमने इसको। ये देखें इस तरह से इसका बन चुका है बॉल सा। ये मैंने तैयार कर दी है, एक टेम्पुरा मैंने तैयार कर दिया है ये। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ। मकसद यही है कि कॉर्नर्स हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं।
डबल रोटी के हार्ड होते हैं, फिर ये मुंह बंद नहीं होगा, इस वजह से हम इसको गीला करना लाजमी है। तो मैं दूसरा भी आपको इस तरह ही बता देती हूँ। अब मैं इसका बैटर उठा रही हूँ और ये फिलिंग आप फ्रिज में रख सकते हैं। आप दूसरे स्नैक्स भी बना सकते हैं, बच्चों को देख लंच बॉक्स में दें, आप डिनर में दें, किसी को आ जाते हैं आपके घर में कोई अचानक से मेहमान, तो उनको भी इम्प्रेस करना हो तो इससे बेस्ट रेसिपी नहीं हो सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोज़ेदारों का दिल जीतना है तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कैसी लगी। तो आप ये देख सकते हैं जितना मैं इसको दबा रही हूँ वो सेट होती जा रही है और बॉल की शक्ल में आती जा रही है। आप ये चिकनी होती रहेगी और इस तरह से जिस तरह से आप देंगे शेप वो बन जाएगा। ये देखें बिल्कुल डोनट की शक्ल हो चुकी है, जिस तरह डोनट बनते हैं इस तरह से मैंने सारे बना के आपको दिखा दिए हैं। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इसके फ्राइंग की तरफ चलते हैं, हम इसको किस तरह फ्राई करना है। हमें यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और साइड में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। किसी दिन मैं आपको ब्रेड क्रम्स की बनाने की तरकीब भी आपको बताऊँगी अपने चैनल पर। तो मैंने इस तरह से अंडे को पहले लगा के और दूसरे हाथ से जो सूखा हाथ है उससे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। कभी भी आप गीले हाथों से ब्रेड क्रम्स को नहीं लगाएंगे, वरना आपकी जो चीज़ है और ब्रेड क्रम्स है वो ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा सूखे हाथ का इस्तेमाल करें ब्रेड क्रम्स जब भी आप लगाएं किसी भी चीज़ में। ये देखें कितना अच्छा सा ब्रेड क्रम्स से लगा के मैंने इसको तैयार कर दिए हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है हाफ कप के करीब। हम इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से मैंने डाल दिए हैं जितना बैच इसके अंदर आएगा। जब कम ऑयल में ही हमारा ये काम बन रहा है तो हमें डीप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे भी नीचे से खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाए तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा शानदार सा कलर आ रहा है। बस नॉर्मल आंच के ऊपर हम इसको पलटते रहेंगे। और आप देखें ज़्यादा तेल भी नहीं पीते, कम तेल में भी हमारा काम हो जाएगा इसके अंदर ही। बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं ये स्नैक्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा लंच में, स्कूल में आप लंच में उनको दिया करें, बहुत अच्छे होते हैं ये। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर दें और आप इसको जब चाहें इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। अपनी कुकिंग को आसान करें और इस तरह से जब आपका मन करे तो आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब निकालना हो आपको तो इस तरह से निकाल के आप फटाफट फ्राई कर लें। मेहमानों का दिल जीतना हो या रोज़ेदारों का दिल जीतना हो तो उनको इम्प्रेस करने के लिए बेहद लाजवाब रेसिपी है ये आज की। तो बस इस तरह से हम इसको फ्राई कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसको भी बाहर निकाल रही हूँ और इसकी लुक देखें आप, कितनी शानदार लुक के साथ ये बन रहे हैं। तो ये देख लें। अब मैं इसको आपको चेक कराती हूँ, इसकी क्रिस्पीज को चेक कराती हूँ आपको। देखें कचर कचर की क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से, बता रहा है कि मैं बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा है। इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। अंदर से इसकी फिलिंग चेक करें, इतनी शानदार सी बनकर निकली है। ये देखें इतनी शानदार लुक के साथ ये हमारा चिकन का टेम्पुरा आज हमने आपको बनाना सिखाया है। आप इसको चिकन पैटीज़ भी बोल सकते हैं, वैसे इसका असल नाम है चिकन टेम्पुरा कहते हैं इसको। बहुत अच्छी, बहुत यमी बनती है और इफ्तार के लिए तो बेहद लाजवाब रेसिपी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कैसे बने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी यकीनन आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलती हूँ फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।